श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कुशा के 3 उपाय बताए हैं, जो कि हम इस पितृपक्ष में ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन से सारी दुख, दरिद्रता और गरीबी और जितनी भी बीमारियां हैं सब दूर हो जाएंगी। कुशा का हमें किस किस जगह पर प्रयोग करना चाहिए और कुशा हमें अपने घर में कब तक रखनी चाहिए और किस प्रकार से रखनी चाहिए और कहाँ पर रखनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अगर हम अपने घर पर कुशा रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। कुशा को रखने से हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पर सदा सदा बना रहता है। तो हमें साल भर तक कुशा को जरूर ही अपने घर पर रखना चाहिए। और बताया है कि कुशा को 3 स्थान पर रखना बहुत ज़रूरी माना गया है। कि कौन से वो 3 स्थान हैं, चलिए जानते हैं। कि पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके बहुत अच्छे से और विस्तार से समझाऊंगी। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हिंदू धर्म में इस कुशा को हमें साल भर तक कहीं ना कहीं छुपाकर जरूर रखना चाहिए। उसका कारण क्या बताया है, यहाँ पर बताया है। पार्वती जी से स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं, सुनो पार्वती माता, पितृलोक में जो ये डाव है, जो ये कुशा है, ये रखी हुई तुम देख रही हो, इस कुशा का महत्व ये होता है कि जिस घर के अंदर कुशा रखी होती है उस घर में पितरों की कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। उस जगह पर दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं आते। लेकिन दोस्तों, कुशा रखने का स्थान 3 जगह पर बताया है पूज्य गुरुदेव ने। पहला, द्वार से अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर कहीं पर भी ये कुशा आप रख सकते हैं। दूसरा स्थान बताया है, जो पूजन का स्थान होता है उस जगह पर आप कुशा रख दीजिए। अगर आप कुशा नहीं रख सकते तो आप कुशा का आसन रख दीजिए। तीसरा, रसोई घर के अंदर जहाँ पर आपने मटका भरकर रखा हुआ है उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक अगर छोटी भी कुशा अगर आपने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शिव महापुराण के अनुसार अगर आपको कभी भी जिंदगी में अगर कोई आप जांच कराने जा रहे हैं या शरीर में कहीं आपके गठान हो गई है तो आप डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाई लो, दवाई खाओ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि डॉक्टर भी एक शंकर का एक रूप ही है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जैसे कि शिव महामृत्युंजय है वैसे ही सारे डॉक्टर महामृत्युंजय का एक प्रतिबिंब है। लेकिन यहाँ शास्त्र कहता है और शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो और डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है या कहीं कोई गठान हो गई है शरीर में या गर्भाशय में कोई भी दिक्कत है या कहीं भी शरीर में कोई भी बीमारी है, जांच कराने के लिए अगर गठान की जाते हैं तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, जो शिवलिंग के पास में जाना है कुशा का जल लेकर के, और क्या करना है कि जो शिवलिंग रखा हुआ है और जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला स्थान है और शिवलिंग रखा हुआ है, जो शिवलिंग रखा हुआ है और अशोक सुंदरी वाले स्थान के बीच में जो गैप है, इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल, डाव का जल समर्पित करते हैं और उस जल को फिर आपको उस स्थान पर लगाना है जहां आपके कोई गठान है, जहां कोई बीमारी है। फिर उसके बाद में अगर आप जांच के लिए जाते हैं तो कभी जिंदगी में बड़ा रोग आपके शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कुशा का जो जल होता है, डाव का जो जल होता है, ये साधारण नहीं होता। दोस्तों, आजकल तो कपड़े के आसन आ गए हैं, पहले तो कुशा के ही आसन चला करते थे। कुशा के आसन ही ब्राह्मणों को भी दान में दिए जाते थे। तो हो सके अपने घर में कुशा का प्रयोग जरूर करें, अपने घर में कुशा जरूर रखें और अपने पितरों का सदा सदा अपना आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद।